अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुदीनो हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे बाजार की रौनक से। ए तेजा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह बूटा लवसी। ये कौन है लवसी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਊਸ ਸੀ। है रावी दा ही वैसे। ये मेरा कजन है ते चन्योटो आया रावी दा नहीं, चनाह दा है। ये रावी ते चनाह दी इको जी बोली क्यों वैसे? ये जखीरे की बोली है, दोनों दरियाओं के जखीरों में इसी तरह बोला जाता है। अच्छा, ये भी यही काम करता है? लो भाजी, मेरा कजन हो रहे कि इंजीनियर है। खान साहब क्या हाल है? भाईजान मैं ठीक हूँ, आप कैसे? क्या बड़े नमक से खा रहे हैं? क्या खा क्या रहे बस खा रहे लेकिन समझ नहीं आ रही है दुकान वाला बाजी कौन सा सालन है? कड़ी पकौड़ा। तो इसमें दुम्बा किधर है? कड़ी पकौड़ा में दुम्बा नहीं होता। जो भी है बड़ा टेस्टी बना हुआ है यार, अल्लाह की दी हुई यार नेमत है इसमें, सिवाय दुम्बे के। वो होता तो 4 चांद लग जाता। अच्छा, दुम्बा मैं खिलाऊंगा आपको अनकरीब। दुम्बा किधर से आए? दुम्बा जहाँ से आता है, केपी से। केपी से दुम्बा कैसे यहाँ पे आ जाता है? जैसे तुम आए हो बस से लटक के। वे दुकान वाला बाजी हम दुम्बा नहीं है, लेकिन सड़कों सड़क आते हैं, बसों पे ही आए हो ना। दुम्बे के अंदर ज्यादा कौन सी चीज पसंद है आपको? बस दुम्बे की शनवारी बेहतरीन है, अगर अच्छी बनी हो, उसमें से बू ना आए तो बेहतरीन है। वो बू तो फिर बहुत मजे का होता है, लाट का बू होता है ना, लाट। इसी तरह जैसे देसी घी में बाज लोगों को आती है। ये देख रहा आपके लिए आज क्या लेके आया है? हाँ जी, कड़ी खा के नाल ही काम ते आ गए। इधर लेके आओ। जितना पहले खाना फिर काम। भाईजान सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। ये 3 तेल है, इसमें किसी पे भी उंगली रखो, जो भी निकालेगा अंटीक निकालेगा। यार ये अजीब, मेरी सजा शुरू हो जाती है। इधर किसी और को बेचो कुछ चीज। ऐसी चीजें लाए तारीख में जो बड़ा बड़ा लोग गुजरे उनका जेर इस्तेमाल था। मुझे नहीं चाहिए। विस्टन चर्चिल का नाम सुना है? हाँ, मैंने सुना है। उसका आइटम भी आज लेके आया है। जब उसने जर्मनी को हमला करना था, इस पे फोन पे उसने ऐलान किया था। ये देखो, ये क्या है? ये वो सेट है जिससे दुनिया के तारीख रकम हुआ था। इसका कीमत फकत 2 मिलियन। वो भी आपके लिए, क्योंकि बाहर इसको घास भी नहीं डालता। नहीं भाईजान, बाहर कदर कीमत नहीं पता। मुझे नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। ये देखो भाईजान, ये ब्लैकबेरी का पहला मॉडल। हाँ, तो इसकी क्या खास बात है? इसका खासियत पूछते हैं, ये वो है जिससे हुसैन हक्कानी का खत व किताबत पकड़ा गया था। ओह, तो फिर इंटरेस्टेड हो ना आप? बशर्ते के पता चल जाए ये वही है, इसको प्रूव करो कि हुसैन हक्कानी का था। नहीं, आपको क्या चाहिए अभी? क्या सबूत दे? वो जो मैसेजेस थे, मंसूर एजाज का कोई मैसेज हो, कोई हुसैन हक्कानी की गुफ्तगू हो, कोई जरदारी साहब के साथ गुफ्तो शनीद हो। भाई जाना, मैं इधर मैसेज में जाता हूँ। मैसेज है कि आज रात को 10 बजे वाला फंक्शन तुमने जरूर आना है। उनके यहाँ पे बेटे की खुशी है और पहला बेटा पैदा हुआ है। ये हकानी साहब का फोन है या किसी खुसरे का? अच्छा, बड़े आदमी का निकालते हैं। शेख मुजीबुर रहमान याद है, बांग्लादेश वाला? हाँ जी, शेख मुजीबुर रहमान। पाकिस्तान भी आखिरी मर्तबा वो आए थे, मेरा ख्याल है 74 में। जी सर, जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। जी जी, तभी उनका फोन हमारे हाथ लगा था। निकालो, पढ़ो। फ्लिप वाला। फ्लिप वाला तो उस वक्त था ही नहीं। शेख साहब के लिए लहदा बना के दिया था। अब इसमें भी कोई सबूत चाहिए? हाँ चाहिए, तो और क्या? दिलावर देखो क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है 7 दिन के अंदर अंदर घर खाली कर दो, फिर ना कहना कि बताया नहीं। अच्छा, फोन शेख मुजीब दा है ते मसला शेख रशीद दा है। हाँ, उसकी हवेली को भी वार्निंग मिली हुई है। भाई जाना, ये तो फिर डील माने हम आपके साथ के? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, एक डील बनाते हैं, आप पर पीस 5000 देते। 5000 किलो हम बादाम लेके आए। एक पीस का 5000। मनीजो रहमान का ये। किसका? मनीजो रहमान। ऐसी बात करते हैं यार, इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा। ख्वारी है बहुत ज्यादा। हम ये इकट्ठा बेचेगा। ओए डालो इसमें सारा है। 60,000 रुपए का पूरा बैग। ले 60,000 रुपए का वध तो वध 100 रुपये दे होने ने। डन हो गया। लो पागल के पुत्र, एक ही साढ़े गल गत गए ने, रुपये भी चाल गए हैं। चौके अपना नहीं, उसने आवाज दे दी थी, उसने कहा था 100 रुपये। दिलावर आई, उसका फेवरेट चीज है, दिखाओ। वो भी दिखाता है। ये कोई टैबलेट होगी? टैबलेट नहीं है, ये इम्पोर्टेड चीज है। ये देखो, ये जेम्स बॉन्ड का कैमरा है। और इसके लिए इतना बड़ा बैग है? नहीं, इसके अंदर टैबलेट भी है। और ये टैबलेट अकेला नहीं चलता है, ये जोड़ा बनते फिर चलता है। इसकी स्क्रीन खराब है। टूटा हुआ हमें बेच रहे हो? काम करता है ये। तुम्हें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बार बार कह रहा हूँ नहीं चाहिए। खुदा का नाम है, जब तुम कहता ना नहीं चाहिए, ये भी कह देता है नहीं चाहिए। गरीब है बेचारा, उसको तुमने पहले 100 रुपए में वो दे दिया। 100 च ने सानू दिता की है तो दसो।
क्या देता किस्मत है है। इसका? आज ये कैमरा तो नहीं है, ये तो फोन है। जो भी है आपका, क्या देता है? नहीं, आज इसका जमाना नहीं है, मैं क्यों लूं? भाईजान है इसका कैमरा, ये चांद को फोकस करते 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 उसके बीच में से निकलता है दूसरी तरफ, कोई भैंस खड़ा होते उसको भी खींच लेते हैं। 1 मिनट भाईजान, टेम जाए हो रहा दा खुला ओ, इसको नहीं खोलना अभी। खुलावे करा खुलावे दा मैंने तुम्हें कहा इसको नहीं खोलना। जवे मगर तक खुलाव करा। अभी एक और आइटम है। क्या है, मौजा? ये भाईजान रशिया का एक अंग्रेज मर गया था, उसके जेब से चोरी का माल बरामद। क्या का अंग्रेज था तो रशिया क्या है? भाई ये मुझे नहीं पता, ये देखो। ओए, वाह, नकली हीरे। 100% प्योर। हम लाए कैसे पता है? आधा मैंने कहा था, आधा इसने। हम दोनों मर गए थे, कास्केड में आए। तो फिर जिंदा कैसे हुए? हमने कड़ी खाया, ठीक हो गया। अच्छा, इसका अलग रेट है, ये बाद में बेचेगा। ये तो रशियन हीरा है। ये पता है कपड़ा किधर से लिए? किधर से लिया? ये रासपुटीन का पजामी हुआ था। और आपको तो पता है कि रासपुटीन की सब बांधा था। बड़ा बेशर्म और बेहयात भी था। बेशर्म इतना छोटा पहनता और कौन पहनेगा? ओए गाल सुनो, बेशर्म चीज़ा मैंने खाओ। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने हीरे देखना है या रासपुटीन का चड्डी देखना ये है? अंधा कैसे देखेगा? तुम मुझसे बड़ा अंधा ये। हीरिया ते लानत पे तू रासपुटीन दी चड्डी विखा। ये देखो, ये सब मखमल वाल इधर है। ये 60,000 रुपए का। ओ 60,000 दी मरे, मैं की करनी परा रखे नु। ओ कुछ तो बोलो। वे तुम पागल आदमी, पछताएगा, लेने नहीं चाहते, इसमें तो हीरा भी था। लो जी, ये हीरे समेत ना 20 रुपया दी है। डन हो बस गया। ठीक है, वर्क वाला दवाला भाई जाना। की लोड़ तू इथे ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਐਡੇ ਹੌਲੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੇ ਸੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ए हुण मैं चड्डी दा की करना? लो भाई जाना, अब जो चीज आपके सामने आ रहा है, इसने फिल्मों में काम किया है। और इसका डायरेक्टर पता है कौन था? कौन? आफ्ताब इकबाल। किसका डायरेक्टर? और जो आइटम इस्तेमाल हुआ उसका डायरेक्टर आफ्ताब इकबाल था। ओ यार, इसका क्या देता है? और नहीं देना कुछ भी। इसका 30,000 देता है। भाई जी मेरे कोल तो एक बिस्कुट ही है। वहां तो 2 पड़े। एक कहता है मेरे बिस्कुट, ओए मेरे बिस्कुट हाथ नहीं। आधा आधा तुम कर लो ना, आधा आधा हम कर लेते हैं। हाँ, जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। आंखें बंद, सब आंखें बंद करो। रहने दो, तुम भी आंखें बंद करो। अन्ना हो गया, साड़ियां पहले ही बंद रहे। तुम भी आके बंद करो। मैं नहीं करता। आना इसको छोड़ो, बदतमीज से। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, ये देखो ये अन्ना बदतमीज है। इसने मुझे कहा बदतमीज? जी नहीं भाई, भाई जान, इसको हमने बोला है, मैं आप निकाल। सुनिया। ओए बक बक बंद करो। ये क्या है जिसने मेरी डायरेक्शन में काम किया हुआ है? ना ये से अच्छा थोड़ा दिखाएगा। अच्छा, अभी पहुंचे है। ये वो चिड़िया है जो हमने नजम सेठी के प्रोमो में ऐड की थी। भाई जाना, ये पहुंचा, चीज ये इसका बंदा। सही कीमत देगा। ये मैं बताता हूँ, लिख के रखो। सही है, इन्होंने ली कहाँ से? हमारे स्टूडियो के कबाड़ खाने से। और इसका कीमत पता है क्या है? 10 करोड़। ये अब भी खबरें देते हैं। तो नजम सेठी के पास नहीं है? भाई जाना उसके पास नहीं है, तभी तो कह रहा हूँ। उसके काम में इसलिए बेबरकती पड़ा है। बड़ा मुश्किल से हमने पकड़ा, दिलावर करके दिखाओ। वाह। भाई जाना, ये चिड़िया था, अब ये दीवार है। हम बड़े आराम से पकड़ा रहा शखा को तो देखें, वो देख कहाँ रहे हैं, उड़ जाएगी। क्या किए जा रहे हो यार? माना यार, चिड़िया उड़ा दिया। फजूल आदमी वक्त जाया कर रहे हो। ओ यार, भाई वैसे अल्लाह दी सौं उच्ची बोलो, मैंने 1 मिनट लिए नजर आने लग पिया सी। भाई जाना, इसका नीलामी हो रहा है 10 करोड़ एक। ओ 1 मिनट पहले 1 2 पे चला जाता, इधर रखो। मैं तो पैसे इकट्ठे करा, क्योंकि ऐसा मैं तेन आवाज नहीं लाउन देनी। तो शायद नहीं पई इथे। ए छड्डी दा मैं की करना यार। ओए खान, हाँ, ए छड्डी वापस करो यार, मेरे पैसे दियो। वे बेचो, वो छड्डी वापस नहीं ओए होती। मैं पा के बहुत पैड़ा लगना। यार ये स्लीपिंग चड्डी है, पहन के बाहर ना निकल। भाई जाना, ये बातें करती है जैसे बता कुछ बोल रहे। अरे वाह, आपको पता है ये पूरी जिंदगी में 1 मर्तबा अंडा देती है सोने का। अब इसका टाइम हुआ और मुझे एक बाबे ने बोला था इलेक्शन से पहले ही इसने अंडा देना है। कौन से इलेक्शन से? ये जो तुम्हारा मुल्क में होने वाला है। यार इसको वाइंड अप करो, हमें नहीं चाहिए। वो कह रही मुझे बेच दो वरना उड़ जाऊंगी। 10 करोड़। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 10 करोड़ एक, 10 करोड़ 2, 10 बस, करोड़ बस, 3। बस, उधर बैठ। ओए 1 कड़ी की प्लेट और लगाओ, ये हमारे पास अंटीक तोहफा है। ओ मरे उत्ते ना चढ़ा दी, कौन है? ये क्या है भाई? एक मोटरसाइकिल लेके आ गया चौक। सर जी पागल है बेचारा, आ जाता ਹੁੰਦਾ अच्छा ये वो पागल है, आज मोटरसाइकिल ते आया।
पिछले दिन भाजी वड्डे ट्राले ते आया सी। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाया हुआ है? खाना खाना है? खाना दो जी और खाना दो। और अभी तो खा के गया है। दे दें और दे दें इसको। सर इस पागल को देख के आपको एक फिल्म का कैरेक्टर नहीं याद आया? कौन सा? हंचबैक ऑफ नोटर डैम वाला। वो भी ऐसा था, लेकिन एक हंचबैक था रायन्स डॉटर वाला, वो याद आया मुझे, बिल्कुल इस तरह था। 10 करोड़ पे आवाज दिया, जो बोलेगा दे देगा। चलो नहीं बेचते, हमारे चिड़िया के लिए चिड़ा दो कहीं से। मैं कितने से चिड़ा दूं तुम्हें? वो चिड़े तो याद आया, वो ਤੁਹਾਡਾ ढाबे वाली लड़की हो फूड सांडा किथे आ गया फूड सांडा आ गया ये भाजी डिगया ना साढ़े कोल आ गया। ये जेन्युइन गिरा है। अच्छा लेकिन कैसा चालाक है, इरेक्ट हो गया एकदम। ये क्या बकबक में पड़ गए हो? ऑर्डर लौट जाओ। हाँ बाजी ऑर्डर दो, मैं तो ऑर्डर लेना है। सुनो बात पता क्या, मैं जा रहा हूँ भाईजान। देखो उसने किया ऐसे, कैसा बंद है। आइए सर, आइए सर, इस तरफ। ये कौन साहब है? सर ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एंटीक कलेक्टर हैं। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? गुड, वेरी गुड। आपको बड़ा टीवी पे देखा है। अच्छा, थैंक यू। आप हमारे खिलाफ हो, लेकिन अलग बात है। बहरहाल सर यही है वो बंदा जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। सर ये बहुत ज्यादा डिजर्विंग है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ। मैं सर बहुत ज्यादा की दसिया ਤੁਸੀਂ मैडम? डिजर्विंग है आप? जी मैं वही हां भाई जो ये कह रहे हैं। अच्छा जी जी। नाम क्या है तुम्हारा? रशीद जी। रशीद साहब, अब तुम्हारे जिम्मे एक हम काम लगाएंगे। अच्छा जी, हुक्म सर। तुम्हारी चांदी हो जाएगी बाबा। सर इस तरफ है। नहीं आप बताएं, मुझे हुक्म लगाएं, मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। बताएं आप। रशीद आ गया। जी सर जी। हाँ जी। बात ये है कि हाँ जी, मैं तुम्हें अपने बंगले पे बुलाऊंगा। अच्छा जी। ये इधर हूँ मैं, इधर। अच्छा जी। बस ये यहाँ इथे? हाँ इधर। मैं तुम्हें अपने बंगले पे बुलाऊंगा। अच्छा जी। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? जी। इधर बेटा। एक सेकंड। इधर। ये क्या है? ये अरे चटी हैगी रास्पुटीन दी। रास्पुटीन चाहिए? नहीं परे कर। क्या कर रहे हो तुम? वो जो वहाँ सामान पड़ा है वो उसकी बात कर रहे हैं सर। अच्छा सामान की। इधर आओ ना मैडम, तुसी इधर आओ। सर आप देखिए तो सही, इनके पास सारी चीजें एंटीक होती है। मैं पिछली दफा इन्हीं से लेकर गई थी। लो जी, ए फोन देखो, ये चर्चिल दा फोन सी, ठीक है? विंस्टन चर्चिल? हाँ जी। ए हुसैन हक्कानी दा फोन सी, ठीक है? ये शेख मुजीबुर रहमान दा, ठीक है? जनाब ये फोन तो मिलते भी नहीं है आज। ये सारे आउटडेटेड मॉडल्स हैं। वो जाहिर है मजाक कर रहा है कि ये चर्चिल का है, इसका मतलब है कि बहुत पुराने हैं। अच्छा। ये वाकई एंटीक बन चुके हैं। ये सारे कलेक्टर्स आइटम्स हैं। इस सब का कितना देना चाहिए मुझे? मैं अगर बेच रहा हूं तो मैं कहूंगा 500,000। नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बेच रहा होता तो मैंने 500,000 पे ही देना था। आप 3 लाख में सारे के सारे उठा लो। एक में 2 टैबलेट्स भी हैं। हाँ जी। ये देखे ना, इसमें 2 टैबलेट। इन्हों दी पेमेंट अलग होएगी। चलो फिर रहने दो बेटा। नहीं नहीं फड़ो फड़ो भाजी, इधर आओ। झोले च पा, कमाल होगी। झोले च पा। हाँ मिनट मारो तुसी। ले आओ सर। चलो इसको पैक करो। सर पेमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। इसमें डालो। कोई गल नहीं, हीरे सन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ हैं 3। ये पकड़ो। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ये 3 लाख पूरे। 3 लाख? हाँ 3 नहीं पूरा। ये क्या किया तुमने? अंदाजा लाया ना दथी का। इसका एक सिस्टम है, दांतों से बता देता है कितने हैं। अच्छा भाई रशीद। जी सर। अब मेरी बात गौर से सुनो। जी हुक्म सर। ये मेरा कार्ड है। अच्छा ले आओ। संडे वाले दिन आपने मेरे बंगले पे आना है। और रशीद साहब, हाँ जी, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अच्छा जी। चलो भाई। क्या कहने बेटे, सोनी 3 लाख की दिहाड़ी लगी। अद्धो अध करना ही उन्हें गल गवेड़े च रखी। क्यों अद्धो अध काली करने? तू अपना लाका आपने अच्छा नहीं किया हमारे ज्यादती साथ। है, बहुत बड़ा ज्यादती है। इधर एहतजाज होगा, मैंने बोल दिया है। वैसे वाकई मेरा एक सवाल है, आपने इनको बार्गेनिंग में इतनी हेल्प क्यों की है? ये गरीब आदमी थे बेचारे। तो वो तो फिर ये भी मेहनत कर और आपको पता है कि वाकई कलेक्टर्स आइटम्स थे वो। ये यकीनन कहीं से चुरा के लाए थे या किसी से छीन के, जिस तरह छीना झपटी करते हैं, छीन के लाए थे। और इन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि वो कितनी आला चीज है। और उस बेचारे की दिहाड़ी लग गई। हो सकता है इस नए की किस्मत में हो, ये जो चनियोट से आया। किसी का किस्मत में ये पैसे निकाल। चलो ओए खबरदार। लगी सोनी दिहाड़ी लगी हो और अफगानी भी दौड़ गए ने। अच्छा जी, आपके पास है इस वक्त 1 लाख रुपए। आपने 1 लाख कमाया इसमें से। इन्हें क्या 3 लाख है? एक तुम्हारा है भाई है कि शोखी है? बाकी का 2 लाख की इनका है।
लाख पूरा तुम्हारा अच्छा और 50-50 हजार इन चारों के। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे। सोनिया मुल्तानी को दो, वो सबको 50-50 हजार देगी। मैं फिर अपना लख कर लवा। हाँ जी, अपना ही निकाल लो। हेलो, मेरा लख पूरा हो गया। इधर इधर। वाह। हेलो। अल्लाह गल्लां दियां गल्लां, मेरा हिस्सा तो दे हो रहा। देखो भाई, मेरे हिस्से में 1 लाख आया है, तुम्हारे हिस्से में रास्पुटीन का चड्डी आया है। चड्डी पहनो और सुख से सो जाओ और किसी को नजर ना आना, वरना तुम्हें गोला मार देगा, वो भी तोप का। इसको 50,000 रुपया दो। किनू? ਇਹਦਾ 5000 सिर्फ बनता, मेरे नाल बहस नहीं करनी। फाड़ो चल आ रहे। देखो कैसी गल है, 3 लाख रुपया सी, 95,000 बचा सारा, सिर्फ ए भाइन दी वजह। और कह रहा है भाइन दी वजह नाल। तो ये किसकी वजह से आया? आए भी इन दी वजह तो इन्हें। तुसी विच गल ना करदे ते आना नहीं देगा मिलना। तो मैंने इसके लिए नहीं किया था, मैंने आप लोगों के लिए किया था कि आप शरीफ और नफीस लोग हो। और ये मदद आपकी अल्लाह ने की है, तुम्हारी नहीं की। मेरी किसने की थी? तुम्हारी मदद तो बस उनकी वसातत से होगी ना, अल्लाह ने उन्हें दिया, साथ तुम्हारे पास भी आ गया। अल्लाह ने फिर उन्होंने क्यों नहीं फड़ाया? अल्लाह का उसलूब है, वो एक को देता है और 500 उससे भुगत जाते हैं। जरूरी नहीं कि जिस एक को मिल रहा हो वो उसी के लिए आ रहा हो। ये उधरले पासे आ रहा है, मैंने आ भी बनवा देने मेरे। उसको इसी रोल प्ले करने के पैसे मिलते। जो मर्जी कह, मैं नहीं देगा। अच्छा एक बात सुनो, बात तो सुनो। नहीं, अल्लाह की कसम, मैं 1 रुपया नहीं, बात इसमें जो मर्जी कह, मैंने नहीं पता। तुमने एक चीज पे गौर नहीं किया। उठो चलिए, अल्लाह की कसम। 50,000 निकालने पड़ेंगे। ये आका बट दे। नहीं, हाँ, वो जिसने घी घी करके तुम्हारी जान छुड़ाई थी, वरना इस वक्त सारा कुछ ले जाते। पाजी अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होएगी। तो उसके पैसे नहीं दे के जा रहे हो? किसके? देखो, अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है ना, दे जा सकिया, अल्लाह दे नाते दे जा सकिया, अल्लाह दे नाते। मेरी बात सुनो, 1 रुपया नहीं मैं किसी को देना, आगे 2.5 लाख को आता ही मेरा। दे जा। और हो सकता है आगे वो पागल बैठा हो, घी घी करके तुमसे छीन लेगा। देख तो ड्रामा बहुत देते। दफाकार असी इधू चलने हैं, इधर वो अफगानी बैठे होंगे, असी सीधे ही चलने हैं। सीधे वहां पे बैठा है, साढ़ा 95 भी खोला ना। और यकीन करो चड्डी किथे उन्हें वो भी खोला नहीं। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि 25 रोटियां, 1 प्लेट बिरयानी, 2 प्याले दाल और सब्जी खाकर ड्यूटी के दौरान सोने वाला एहलकार सोशल मीडिया पर वायरल। वाह जी वाह। इंडिया, इंडिया नॉट पाकिस्तान। ये एक ही वक्त में खा गया, एक ही वक्त में, और ये कुछ भी नहीं है। ये कोई चैलेंज है क्या? उसकी एपेटाइट इतनी है? वो बेचारा पुलिस में भर्ती हुआ, नया नया ट्रेनिंग ले रहा था। वो कहता है मैं लखनऊ से चला हूँ और मुझे पता नहीं कहाँ दूर पहुँचना था और मैं नाश्ता भी नहीं कर सका, मुझे सख्त भूख लगी थी, आगे ट्रेनिंग शुरू हो जानी थी, मैं बैठा हूँ खाने, तो मेरी भूख ही खत्म नहीं हुई। उसने रिटन एक्सप्लेनेशन दिया और वो एक्सप्लेनेशन सोशल मीडिया पे आ गई। नहीं तो जो उसने खाया उसकी एक्सप्लेनेशन क्यों मांगी गई? अफसरों ने कहा कि तुम ड्यूटी पे सो क्यों रहे थे? ओवर ईटिंग की वजह से। तो उसने कहा मैं, चूंकि ये होता है ना जैसे शुगर कोमा हो जाता है, उसने साथ लस्सी पी, बेवरेजेस, तो इन सब का इस्तेमाल खाली पेट अगर आप करें तो बाकी 25 रोटियां, तो मैं हैरान हुई, तो कुछ भी नहीं है। की गल तुहाडा 35 रोटियां दा रिकॉर्ड है? इससे ज्यादा मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक सुक्का पतला लड़का, जी जी जी, न्यू हॉस्टल में, मैं कई दफा उसकी मिसाल दे चुका हूं, मैं बड़े बड़ों को भूल गया हूं, उसे नहीं अभी तक भूल पाया। ही वॉज फ्रॉम कुसूर, आई थिंक मुमताज कुसूरी था, ये इससे मिलता जुलता उसका नाम था, बड़ा अच्छा एक सोशल फिगर था। तो उसने इतनी रोटियां खाई, इतनी रोटियां, उसे देख के दहल गए हम, और वो डेफिनेटली 25 से ज्यादा थी। सरगोदा में एक रेड़ी बांध था जी, उसने पता कितनी रोटियां खाई? शर्त लगा के गेस करें। 100 रोटी। 100 रोटीज। किस साइज की? लाइक द टाइनी फुलकास? नहीं, टाइनी फुलकास क्या होते हैं? रोटी इज अ रोटी, और रोटी का पेड़ा सरकार डिटरमिन करती है किस साइज का और कितनी कीमत का होगा। ये बड़ा छोटा नहीं कर सकते आप। मीरपुर आजाद कश्मीर, एक आदमी ने एक टाइम पे गेस करें कितना गोश्त खाया होगा? बकरा खा लिया, पूरा बकरा। 24 kgs। फिर उसने 30 कोल्ड ड्रिंक्स भी पी साथ साथ, और इस सारे अमल में उसको 3 घंटे लग गए। वो चालाक आदमी था, 3 किलो दही खाया उसने साथ। क्या है मोरे अगना में तुम्हारा क्या काम है? मकसद है कि इधर आओ, इधर तबाही लथी पई है। ये सारा वाकया
साढ़े ना होया। तुमने खाया ही सारा कुछ? ए बला मांझ दा ढेड डाला। तन्ने का प्रॉब्लम है? मेरी रेडी से जितो खानदार है। अच्छा, इस तरह की खबरें इंडिया से बहुत आती हैं। अब हम एक पत्रकार हैं, हमारा ताल्लुक हरियाणा न्यूज नेटवर्क से है। हम अगर ये खबर ब्रेक ना करते ये खबर मार्केट में नहीं आती। ये साला सांड बहुत ओवर ईटिंग करता है। वाह भाई तुसी वाह कहते की एलिट्रेशन पे। साहब मैंने इसके मेहरारू का इंटरव्यू किया, ये बेचारी भी तंग है, बोलती है घर में खाना बना बना के मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। मेरी इजाजत के बगैर तुमने इंटरव्यू दिया? हाँ दिया। क्या करेगा? तेरी जरूरत कैसे हुई? क्या करेगा? क्या माने नंग कर दिया तूने, साला सारी दौलत खा गया। तो आप इसके हैं क्या? मैं सोचा हूँ इसका बहुत ही खाता है, बहुत ही खाता है। सा खा गया, साले ने कंगाल कर दिया हमने। तुमने कैसे कंगाल कर दिया? बेशरम बाजू बात में टांगना। ये बताओ कि ये सारा कुछ ससुराल में करते हो तुम? ये घर जवाई है भाई, अपना घर गार्ड कोई नहीं? इधर सक्के पीऊ मासा को काट देते खामड़ पीमड़ दी वजह तो। तुम कौन हो? भाईजान मेरा ढाबा है ना। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं कट्ठा खुश हूं, वहां तो रोटी आखिरी बुर्गी पाई उथे ही मिट्टी हो गया। कोई पैसा नहीं यदि जेब च बेड़े गर्क हो गया, मेरी ततवाई लगी किलो मारा डोलना। यानी आपको पैसे नहीं मिले? नहीं मिले, बाद में भी नहीं मिले। मैं तो प्यो को पहुंच गया, वो कहता वीरे साडे घर ते रहिंदा नहीं। फिर मैं चाचे हुणा को गया, उन्हें किस्तां ते करा लिया 150 महीना। ओए मैं भी सुन के यही गया, ओए थारे बिन लागे नहीं मारा जी। बहना कितना टाइम हो गया तेरी शादी को? मेरे को पूछ रहे हैं? आप बहना है? नहीं, वो मेरा मुंह कीता ना साले गंजी पतख ने। ए मोटे मेरे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरे कलेजे च लत मार के रंगीलो मारा डोलना हो जाना। तो तेरा पाई पाई चका देंगे, थोड़ा सब्र कर। पाई पाई चका देगा रे, कब चका देगा रे तू खोते के बच्चे? वो तेरी ससुरे इधर मारी तरफ देख। ये अबे तेरा क्या ख्याल है मेरे को रोज की ना आवे? साहब जी माँ बैंड पे नहीं जान। उसने गाली नहीं दी, उसके मुंह से लगा बड़ा अजीब है। सही में शर्मिंदा थी गया, सारा सहेलियां मेरे उत्ते खिल देन, हर कोई खिल दे, पूरी दुनिया को पता चल गया ये भूखा मोया। अब जितनी तूने बेइज्जती कराई है ना, खुद भी आ गई टीवी के आगे। और बात सुनो, अगर तुम्हें वाकई एहसास है ये बेइज्जती हुई है तो फिर तुम वादा क्यों नहीं करते हो कि ये बिस्यारखोरी छोड़ दोगे? तुम्हें पता है बड़ा गुनाह है ये, इस तरह की ओवर ईटिंग करना। ये पाप कहाँ से हो गया? बाइबल के 7 डेडली सिंस जो है ना, उनमें नंबर 5 पे है ग्लटनी। और मेडिकली प्रूवन हर बीमारी की पहली वजह, पहला स्टेप ओबेसिटी है। ओबेसिटी एंड ओवर ईटिंग। मोटापा खाने से ही मोस्टली आएगा ना। कुछ लोग ज्यादा खाने के बावजूद ओबीज नहीं होते। ये जो है ना ग्लटनी, इसको ग्लटनी कहते हैं। भाईजान मारे ढाबे पे आपको खिलाऊंगा चावल और ऊपर चने का शोरबा, मिठे चावलों के ऊपर चने। लानत बेटे बाजे वाले दी खुराक किड्डे अहम बंदे नु खुआ रहे हैं। अच्छा इन्होंने खादे है जी वो भी? नहीं, मीठे चावल नहीं, वो तो जाहिर है तुम लोग ही करते हो। उबले हुए चावलों और 2 चीलू कबाब्स, बेहतरीन चीलू कबाब्स, 2 या 3, थोड़ा सा रायता एंड कोई भी ग्रेवी। चीजू कबाब की ने, ये ईरानियन टर्किश डिश है, टर्किश कबाब है। गोला कबाब खाए आपने? जी, गोला कबाब भी खाया, बिहारी कबाब भी खाया। कोई होर गल्लां करो, साला ने टेबल खा जाना है। ये साला ललचा ही नजर आना साढ़े सारे हाल वेख रहे हैं। मुझे भाई यो आपको क्या लगता है, आप तो काफी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। ये जो छत पे बह के सारी दुनिया का जायजा लै रहा होंगे, अमरीका की हो रहा ਐਵੇਂ कह रहा होंगे, ओए बंदा पानी चुक रहा कुछ ना कहीं पुटन ना मुखातब होया होंगे। ये जो हत्थ उत्ते करे ना भी तारियां नूं लग रहा होंगे। अमरीक एक दिन सिर च वजा, इलान मस्क ने ते पर्चा कराया। क्यों? उन्हें कहा मैं कलूनी बनानी टक्करां मारन दिया। इन्हें दिन ब्लैक होल च मूँह रख के कीता, ओ आवाज फैली, ओ ब्लैक होल वाले ब्लैक होल छड्ड के दौड़ गए। तो दिन हज़रात, we'll take a break, stay with us. वेलकम बैक। तो दिन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए 3 शोरा आफाक कॉमेडियंस ने। हमारे साथ मौजूद हैं चार्ली चैपलिन, मेल ब्रुक्स और मिस्टर बीन। भाई कमाल है। क्या हाल है आफ्ताब? बिल्कुल ठीक। मेल ब्रुक्स जेदा तू बहुत फैन है, आज तेरे सामने बैठा। अच्छा, ये हकीकतन इनका तो खैर पैदाइशी बनता है ना। मेल ब्रुक्स का पिछली उम्रे आठा बनने लग गया, बाकायदा आठा यूं करके रखते हैं हर वक्त। मेरी तो ऐस उम्रे सामने सिर भी बजना पैसी नहीं, वो तो इसलिए कि आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे और की आप ड्रमर बहुत आला थे। इत्तेफाक देखो, बब्बू राणा भी एक तरह के ड्रमर ही है। बब्बू राणा कौन? बब्बू राणा हमारे यहाँ एक है, राजपूतों का बच्चा है। एक गल मेरे हक से या खिलाफ? ये आपके खिलाफ कैसे हो सकती है? राणा क्या होता है? राणा राजपूत। तो
डॉक्टर साहबा हाँ जी सुभान अल्लाह। अल्लाह I think I'll have to make my presence felt. Yes, indeed. ये मैं कितम क्या किया आखिर में, क्या क्या कि मैं कितम मैं के चंगा कितम इस तरह ना बोले, जिस तरह पहले बोल रहे थे वही बोले ना। मैं तो भाईजान साइलेंट फिल्म सराय की नाम उन आवाज करना आई जा जा मैं रेडी रह गया था पूरे दी रह गई जा पक्की गाल है पक्की गल मैं तो डिटे मैं तो बहुत बड़ी फैन हां ख्याल रखना ये बड़े दिल फेंक है। चार्ली भिरा ये भरा के सारा रोमांस ही कत्ल कर देते, छोड़ो यार। ओ क्या रोमांस की है सारी जिंदगी रोमांस नहीं, छोटी हाथ में केला जेब में, ये क्या जिंदगी बसर की है आपने। नहीं तो छोटी जेब च केला हाथ च होना चाहिए। बेवकूफ बंदे कौन बुलाया भैया? नहीं मैं यही कहना चाह रहा हूँ बस, ठीक है खामोशी में सादा दौर था, लोगों ने देख लिया कर लिया। बेवकूफ आदमी बाबा कॉमेडी बैठा है, बाबा बहुत बहुत बड़ा कॉमेडियन। ये तुम बाबा कॉमेडी थे, मैं थे नहीं बाबा कॉमेडी ये था, आप कॉमिक जीनियस हैं, सबसे बड़े कॉमिक जीनियस, और लोगों का इत्तेफाक इस पे नहीं है। लोग कॉमिक जीनियस कहते हैं वुडी एलन को, वाह, लेकिन मेरी अपनी नाकिस राय के मुताबिक 10 वुडी एलन्स हों तो एक मेल ब्रुक्स बनता है। और आपको मैंने बाबा कॉमेडी सिर्फ इसलिए कहा है कि आप पिछली से भी पिछली सदी के आदमी हैं। 1889 है आपकी पैदाइश सर। जी जी जी, आपने उस वक्त काम शुरू किया जब लोगों ने फिल्म का नाम पहली दफा सुना था, और आप बड़े बाकमाल आदमी थे भाईजान। हाथ देसी अपना ओ ना, ये न करो, कहना कटा मैं प्यार कर। आपने मुंह इतना खोला था, ये मेरा स्टाइल है, मैं डर गया। ये मेरा स्टाइल है, मेरा स्टाइल। चलो थैंक यू वेरी मच। ए छोटी डेक्की में घुमाना, ये बात सुने, कुछ चीज टूट भी सकती है। और इन्हें पैसे पा देने, तेन पता नहीं जुर्मानिया का बादशाह है। नो हाँ जी, आफ्ताब साहब बड़े चलाक ने, तिन्हां नूं एक एक ओहदा दे के बराबर ते राजी कर देना इन्हां ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਦੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। नहीं चपलम मैंने आपको देखा है अक्सर। चपलम क्या होता है? चार्ली चपलम। चपलम नहीं है, चैपलिन। चैपलिन मैंने अक्सर देखा, आपने कुत्ता खोता शेर इन्हीं चीजों में आपने जिंदगी बसर की। कुछ ज्यादा क्या कॉमेडी निकल सकती है इन चीजों में? तो कमाल कॉमेडी है, कमाल, वाह वाह। उस दौर में हिटलर जैसे इंतहाई रफ टफ बंदे को हंसा हंसा के पागल कर दिया था। जी तो मैं जड़ा काम किया, आप तो मेरे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। मेरी बेस्ट तेन फिल्म केड़ी लगी है दस? हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वाह वाह, पार्ट 1 स्पेशली। हाँ पार्ट 1 नहीं, कमाल। लेकिन पार्ट 2 भी दुनिया की टॉप रैंकिंग कॉमेडीज में से एक है। सर फिल्म की है, पैरोडी है, 4-5 हिस्से हैं उस फिल्म के, तमाम मुख्तलिफ अदवार हैं तारीख के, उनमें से 15-15 मिनट 20-20 मिनट का एक चंक लेकर उनकी की है पैरोडी। और इतनी हसीन के खास तौर पे रोमन एम्पायर वो नंबर 1 है, बेहतरीन। फिर इवन एवोल्यूशन। सर इनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है? पढ़ा लिखा तो फिर वो मिस्टर बीन। ये तो बोले नहीं सारी जिंदगी। ओह, ऑक्सफोर्ड से इसने MS कर रखा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कमाल है ये भी। इनका नाम है रोवन एटकिंसन, लेकिन आधे से ज्यादा फैंस को इनका नाम नहीं आता। ये मिस्टर बीन के नाम से इनका शो था मिस्टर बीन, उसने तूफान बर्पा किए रखा। असल जो इसका काम था ना, ब्लैक एडर था मेरा, उसमें एटकिंसन एंग्लो सैक्सन सोल्जर का कैरेक्टर किया। हाँ। सुभान अल्लाह। BBC का सिटकॉम था। फिर एक और मैड अबाउट यू, मैन वर्सेस बी, ये नेटफ्लिक्स पे पड़ा है, और इत्तेफाक से मैंने नहीं देखा, मुझे मेरी नजर ही नहीं पड़ी। एक इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक शाही खानदान से ज्यादा फॉलोइंग इनकी। तो वैसे देखा जाए तो जितनी ग्रेट कॉमेडीज हैं, शोज हों, मूवीज हों, कार्टून्स हों, वो सब साइलेंट वाले हैं। जितने आप टॉम एंड जेरी देख लें, चार्ली चैपलिन देख लें, मिस्टर बीन देख लें, जहाँ इन्होंने बोलना शुरू किया डायलॉग्स वाले, वो बात वैसी नहीं। 2 तरह की कॉमेडी होती है, ये सिचुएशनल कॉमेडी, डायलॉग बेस्ड, दूसरी सिचुएशनल। ये सिचुएशनल कॉमेडी के बादशाह थे, और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और तीनों इत्तेफाक से तीसरा ये भी सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट करता था। इवन जेरी लुइस बहुत कमाल का कॉमेडियन, लेकिन उसका बोलने का अंदाज वो इंज बोलता थी, हाँ इस तरह करके, तो बड़ा ही अजीब लगता था। और अगेन आज तक मुझे अगर जेरी लुइस
की कोई चीजें याद रह गई हैं तो सिचुएशनल कॉमेडी वाली। वाह। एक फिल्म थी ऑर्डरली डिसऑर्डरली या हार्डली वर्किंग। एक होता है ना हार्ड वर्किंग, एक होता है हार्डली वर्किंग। तो दोनों में से एक है मोस्ट प्रोबेबली डिसऑर्डरली ऑर्डरली। ये अर्दली नहीं होता जी, ऑर्डरली उसको कहते हैं। तो ये एक हॉस्पिटल में मेल नर्स के तौर पे काम करता है। इसको जब भी मौका मिलता है ना, ये जब खाना वाना लेके जा रहा होता है ना, उसमें से ठूंगा जरूर मारता है। कोई ना कोई पसंद की चीज उठा के साइड पे होके खा ली, उसी रवानी में जाके वो सारे मामलात कर लेता है। अब कॉरिडोर में से गुजर रहा है और सब अपने अपने काम में मसरूफ है, किसी को कुछ पता नहीं। इतना शोर के कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। वहां पे खड़ा हो गया, अब देखा चलते चलते बार बार आया इसका क्लोज शॉट, यूं ट्रे पकड़ी है और सेब बीच में एक पड़ा हुआ है। उस सेब को देख के लगता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जोहद शिकन सेब अगर कोई हो सकता है तो वही है। आखिर देखता है सबको इधर उधर, किसी को मुझसे कोई गरज नहीं। खड़ा होता है, जी कड़ा करके सेब पकड़ता है और कड़क करके करता है ना, तो एकदम डायरेक्टर का कमाल देखें कि पिन ड्रॉप साइलेंस, उसमें चिंगाड़ आती है और सब इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और ये इतना एम्बेरस होता है सबको देख, तुम्हें अभी ख्याल आना था। दिस इज सिचुएशनल कॉमेडी। कमाल कमाल। वाह, बड़े लोग हैं आप, बड़ी बातें। आपकी भी मैंने काफी मूवी देखी है बीन साहब। वही आपका सबसे मशहूर वही है कि बम चला के कमरा पेंट कर दिया, सोते वक्त गोली मारी और बल्ब बंद कर दिया। वैसे मिस्टर बीन्स एक बात है, वो तो बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी साइलेंट सेगमेंट करने आए हैं। हाँ जी। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, आपने टाई पहली दफा लगाई है? क्योंकि होया कुड़िए देखें तो गोडू पे आई पड़ी है। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਆਦਮ ਹਰ ਸ਼ੈ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਟਾਈ ਕੀ ਕੋਟ ਤੇ ਕੀ ਪਤਲੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਟਾਈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਜ, ਇੱਥੇ। वो बिब होता है। वैसे आफ्ताब साहब जी, इन्होंने जो काम किया मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जिद्दत मैंने की है। लेकिन मैं आपकी ग्रेडिंग इन दोनों के बाद करता हूँ। आप पॉपुलर सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन कॉमेडी में हरफे आखिर तो खैर थे ही मेल ब्रुक्स। ਸਾਡੀਆਂ ਖੈਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਤਾਦ ਪਿੱਦੂ ਖਾਨ। ਆਈ ਜਾਨ ਪਿੱਦੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਦਿਲਦਾਰ ਸੈਨ ਐਸਾ ਬਾਜ ਤੱਕ। यहाँ पर भी उस्ताद पिद्दू खान। ਉਹ ਜਗਤ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਫਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यूनिवर्सल क्या होता है? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਲਜਰ ਵੇਖੀ ਫਿਲਮ? बहुत बोर है। वन डैम दी। वन डैम नहीं, वैन डैम। ठीक है, एक दफा फिर करो यार, बिल्कुल बंदर लगा। बंदर जमाही इस तरह लेता है। हाँ जी, फिर करना। सारे दी बेस्ट फिल्म केड़ी है? ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अलावा, क्योंकि वो तो खैर आउट ऑफ द स्टेडियम थी ना, जो और दूसरी इसकी बहुत अच्छी फिल्मों में टू बी और नॉट टू बी, देखने वाली फिल्म। क्योंकि खुद वर्ल्ड वॉर में सोल्जर था, वॉर इंजीनियर था, इसने खुद भुगता हुआ है। क्या डिपिक्शन की है, क्या इसने मंजर कशी। अगर आप उसका शॉर्ट साइलेंट देख लेना, साइलेंट करके देखें तो आपको यूं लगेगा कि जैसे द नाइट ऑफ द जनरल है। फिर एक फिल्म है भाईजान, वो भी देखिएगा, क्योंकि ये फिल्में अगर आज मिस कर दी ना आपने तो फिर तलाश करते रहेंगे, आपको मिलेंगी भी नहीं। ये वजह पाएं, फिर कौन बताएगा आपको? हाँ, मैं बता रहा हूं ना, लाइफ स्टिंक्स। लाइफ स्टिंक्स इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अच्छा, आप अपनी कौन सी ऐसी मूवी जिससे मुतासर हैं कि ये मैंने बहुत अच्छा किया है? बहुत। आपसे नहीं पूछ रहा भाई, ये मेल बॉक्स से पूछ रहा हूँ। मेल बॉक्स क्या नाम है? पागल है, कौन है तू? कारली फिराज जी मेरी बहन। और की बोलन चालन वाली फिल्म ही है या कहीं में बस चुप करके गुजार छोड़न? द ग्रेट डिक्टेटर काहे कीती है? मैं कीती है भाई ना, खचा कीती है। फ्लॉप फिल्म थी वो। सर वो फ्लॉप हो गई थी। सुपर डुपर हिट फिल्म, सुपर डुपर कॉमेडी फिल्म, जो कॉमेडी जिसमें डायलॉग था। लोगों का ख्याल था बस अब साइलेंट मूवी का रिवाज खत्म हो गया, उसने आगे वक्त डाल दिया, इसलिए कि ये अल्लाह ने लिखा होता है, आपकी किस्मत होती है। सर आपने बेस्ट कॉमेडी मूवीज कौन सी देखी हैं अभी आखिरी चंद? वही वो दो जो थी, जो सीक्वल था एक का एनालाइज दिस एनालाइज दैट, और उससे पहले देखी थी मैंने मुन्ना भाई MBBS। इनमें से एक का क्लास फेलो वजीर आजम भी था। किसका सर? एटकिंसन, टोनी ब्लेयर। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇ।
उसको याद भी नहीं रखना किसी ने अगले 10 साल बाद कि टोनी, बल्कि अब भी नहीं याद ऐसा ही कि टोनी ब्लेयर भी कोई कैरेक्टर था, वो अगले 100 साल तक याद रखा जाएगा, बल्कि इससे भी ज्यादा। बहुत शुक्रिया था साहब। यार ये कमाल है भाई, कमाल है। वाह वाह वाह। तो की हाल है? वो प्रेसिडेंट बाइडन था। मैं की हां? तुम मेल ब्रुक्स हो। चलो मैं आ गया, इतना पेंडा किता दे कोई मौला दे नाल। अब क्या दूं? हैं? नहीं पक्की दे। अच्छा जी, ये कमाल हासिल है मेल ब्रुक्स को कि शायद ही कोई ऐसा बंदा, उन 11 बंदों में मेल ब्रुक्स का शुमार होता है जिसे एमी भी मिला, ग्रैमी भी मिला, इसको टोनी भी मिला और इसको ऑस्कर भी मिला। मैंने अक्सर आपको अवार्ड लेते देखा, बड़े गुस्से से लेते हैं, ऐसे अवार्ड पकड़ते हैं ऐसे माइक पे। ये क्या है? 2-3 जगह देखा मैंने आपको। किसकी बात कर रहे हैं? ये बीन की बात कर रहा हूं मैं। ये वैसे एक स्टाइल है क्योंकि इन सब में इंतहाई पढ़ा लिखा भी यही है और बेहतरीन स्पीच उसका भी मलका रखता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में ही इज अ वेरी सीरियस पर्सन। आपका क्या ख्याल है जो कॉमेडियंस हैं छलांगे मारते फिरते हैं? नहीं, मतलब एक होता है वैसी बात में ह्यूमर हो या फिर नो, कॉमेडियंस ये नहीं करते, राइटर्स करते हैं। याद रखिए, वो कॉमेडियन रियल लाइफ में जुगतबाज और शरारती होगा जो राइटर भी खुद है। वाह, ये गलती कभी ना कीजिएगा। बड़े बड़े कॉमेडियंस जो राइटर नहीं होते वो फीकियां करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल भाईजान आपस की बात है, ये तीनों जो रियल लाइफ में बब्बू राना, मुबीन गबोल एंड वहीद लाला। तो दिनों रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। दिनों रात गाने के लिए आज फिल्म है अफसाना जिंदगी का, बहुत खूबसूरत कंपोजिशन एम अशरफ की, शबाब किरानवी शायर हैं, गाया मैडम नूर जहां ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है, हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। दुनिया में कोई हमारा न था, तुमने बख्शी है हमको नई जिंदगी, वरना दुनिया में कोई हमारा न था, थी अंधेरों में भटकी हुई जिंदगी, और जीने का कोई सहारा न था, तुम अंधेरों में मंग कर मिले रोशनी, तुम अंधेरों में मंग कर मिले रोशनी, जगमगाता हुआ आशियां मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम।
तारे बिछा देंगे हम राह में। तुम अगर एक इशारा करोगे हमें, चांद तारे बिछा देंगे हम राह में। आजमा कर हमें देख लेना कभी, जान दे देंगे हम आपकी चाह में। और कुछ अब खुदा से न मांगेंगे हम, और कुछ अब खुदा से न मांगेंगे हम। मुस्कुराता हुआ गुलसिता मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है। अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है। हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। सुपर सुपर।